इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो 8। आज हम लोग 8वां वीडियो पेश करेंगे। चालक, कुचालक या विद्युत रोधी चालक, कुचालक या विद्युत रोधी तथा प्राविद्युत चालक, कुचालक या विद्युत रोधी तथा प्राविद्युत। नंबर 1 में आता है चालक, मतलब कंडक्टर। चालक, कंडक्टर। चालक किससे कहते हैं? चालक किससे कहते हैं? चालक वे पदार्थ जिससे विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है या आसानी से हो जाता है, ऐसे पदार्थ को कंडक्टर कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, हम लोग का शरीर, जंतु, क्षार, लवण, ग्रेफाइट, ये सब कंडक्टर है। हम लोग के घर में जो वायरिंग होती है, बिजली का जो वायरिंग होता है, उसमें क्या होता है? या तो एल्युमिनियम तार होता है या तो तांबा का तार होता है। और पोल पर जो वायरिंग होता है उसमें अर्थिंग के लिए लोहा भी डाला जाता है। तो कहने का मतलब है कि वे पदार्थ जिससे करंट का फ्लो या आवेश का फ्लो आसानी से हो जाता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। हम कहते हैं कि हम लोग घर में करंट आता है। करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी वायर से इकाई समय में जितना आवेश फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। तो कंडक्टर किसको कहेंगे? वे पदार्थ जिससे विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को कंडक्टर कहते हैं।
चालक वे पदार्थ जिससे विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक कहते हैं। जैसे धातुएं जैसे तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम वगैरह, पृथ्वी, मानव, हम लोग का शरीर जो है, जंतु, अम्ल, क्षार, ग्रेफाइट, साधारण जल आदि, ये सब क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। उसके बाद आता है नॉन कंडक्टर, 2 नंबर में कुचालक या अचालक भी बोलते हैं इसको, कुचालक, या इसको विद्युत रोधी भी कहा जाता है, विद्युत रोधी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर्स। किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिससे विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है उसे कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच, रबर, ऊन, बाल, फर, सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, अंबर, रेशम आदि, ये सब कुचालक पदार्थ है। वे पदार्थ जिससे विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है उसे कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच, रबर, ऊन, बाल, फर, सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, अंबर, रेशम, ये सब कुचालक पदार्थ है। ये सब में करंट का फ्लो या आवेश का फ्लो नहीं होता है। आप देखते होंगे मिस्त्री जब बिजली को ठीक करने के लिए आते हैं तो वो पिलास लेकर आते हैं, और पिलास में देखते होंगे कि प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, बिकॉज प्लास्टिक नॉन कंडक्टर है, उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। शेष भाग उसका लोहा होता है जो कंडक्टर होता है, जिसमें करंट होता है, तो उसी करंट से सुरक्षा के लिए वो प्लास्टिक कवर लगाया जाता है। हम लोग घर में जो वायरिंग होता है उस सब वायर में ऊपर में देखते होंगे प्लास्टिक का कवर लगा होता है। तीसरा है विद्युत रोधी, प्राविद्युत, प्राविद्युत को अंग्रेजी में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये भी कुचालक पदार्थ ही होता है, मतलब प्राविद्युत पदार्थ भी कुचालक पदार्थ ही है, विद्युत रोधी ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है कि ऐसे पदार्थ पर यदि विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे तो इसके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम प्राविद्युत पदार्थ कहते हैं। मतलब वे कुचालक पदार्थ जिसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उनके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाते हैं,
प्रेरित मतलब होता है उत्पन्न होना, आवेश प्रेरित। प्रेरित का अंग्रेजी होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड हो जाते हैं उसे पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे 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 हवा, याद रखना हवा डायरेक्ट्रिक सब्सटेंस है। उसी टाइप कागज, उसी टाइप से अभ्रक, उसी टाइप से कुचालक तेल, कुचालक तेल मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है आदि। ये सब पदार्थ जो है ये सब पराविद्युत पदार्थ कहलाता है। वे कुचालक पदार्थ, देखिए पराविद्युत कोई अलग टाइप का सब्सटेंस नहीं है, ये भी कुचालक पदार्थ ही है। देखिए क्या लिखा है, वे कुचालक पदार्थ, अर्थात पराविद्युत कुचालक पदार्थ होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे। वे कुचालक पदार्थ जिसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उनके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाते हैं, उससे हम पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, कागज, अभ्रक, कुचालक तेल आदि, ये सब पराविद्युत पदार्थ है। कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको आप बना के व्हाट्सएप करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच और रेशम पर आवेश होगा। प्लास्टिक को ऊन से रगड़ने पर किस वस्तु से किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। एम्बर को ऊन से रगड़ने पर किसका द्रव्यमान बढ़ेगा और किसका द्रव्यमान घटेगा। प्लास्टिक कंघी को सूखा बाल से रगड़ने पर सूखा बाल में आवेश होगा। सूखा बाल में कौन सा आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा। तो ये सब क्वेश्चन को आप हल करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, हम चेक करेंगे, आपको आंसर बता देंगे। मेरा व्हाट्सएप है 6299468526।